दोस्तों, जिस गलियारे को दुश्मन देश और भारत विरोधी ताकतें हमेशा भारत की सबसे बड़ी कमजोरी समझती थीं, आज वही गलियारा लोहे की ऐसी दीवार में बदल चुका है जिसे देखकर सीमा पार बैठे साजिशकर्ताओं की रातों की नींद उड़ गई है। दिल्ली से लेकर डोकलाम तक और बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक इस वक्त सिर्फ एक ही फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर कैसे भारत ने बिना युद्ध छेड़े, बिना एक भी गोली चलाए अपने सबसे संवेदनशील रणनीतिक इलाके को अभेद्य सुरक्षा कवच में बदल दिया? क्यों अचानक सीमा पार बेचैनी, खौफ और राजनीतिक बौखलाहट चरम पर पहुंच गई है? और आखिर वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे इलाके का सामरिक गणित ही बदल कर रख दिया? आज की यह विशेष रिपोर्ट आपको उसी बड़े घटनाक्रम की परत दर परत सच्चाई से रूबरू कराएगी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए तो चिकन नेक को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी की भूमि है? क्या यह भारत की भूमि है? कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। दोस्तों, 20 मई को पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार ने भारत के सबसे संवेदनशील और संकरे जमीनी हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक ऐसा अभूतपूर्व और फौलादी फैसला लिया था जिसने देश की सुरक्षा का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत पूरे चिकन नेक की सुरक्षा कमान सीधे केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय सेना के हाथों में सौंप दी गई। इसका सीधा और साफ मतलब था कि अब इस बेहद नाजुक सरहद पर सिर्फ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की रूटीन पेट्रोलिंग नहीं होगी, बल्कि भारतीय सेना की घातक टुकड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां अपनी संप्रभुता का परचम लहराएंगी। लेकिन असली सस्पेंस और चौंकाने वाली खबर तो इस फैसले के ठीक 2 दिन बाद निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरे बांग्लादेश में मातम पसरा दिया है। रक्षा गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज खबरों के अनुसार कमान संभालते ही भारतीय सेना ने मात्र 48 घंटों के भीतर एक ऐसा अकल्पनीय कमाल कर दिखाया है जिसकी कल्पना सीमा पर किसी ने नहीं की थी। भारतीय सेना ने रणनीतिक मोर्चेबंदी करते हुए चिकन नेक की चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर तकरीबन 42 किलोमीटर तक विस्तृत कर दिया है। इस रणनीतिक घेराबंदी के बाद सरहद पर भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच भारी तनाव साफ देखा जा सकता है। कल तक जो विदेशी तत्व और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत के आंतरिक प्रशासनिक फैसलों को लेकर पानी पीकर कोस रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अब पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि आखिर बांग्लादेश की हुकूमत और वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार बनने से इतने ज्यादा खौफजदा और परेशान क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था कि जैसे ही बंगाल की सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे ही न सिर्फ अवैध घुसपैठियों के डंकी रूट बंद होंगे, बल्कि सरहद पर भी भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा बड़ा और आक्रामक कदम उठाएगा जो सीधे उनके मंसूबों को तबाह कर देगा। आज उनके उसी पुराने डर पर शुभेंदु सरकार और मोदी सरकार की जुगलबंदी बिल्कुल खरी उतरी है। आखिर भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए रातों रात चिकन नेक के भूगोल को कैसे बदल दिया? प्रधानमंत्री मोदी के उस आदेश में ऐसा क्या था जिसने सीमा पार की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? और इस 42 किलोमीटर के नए सैन्य सुरक्षा कवच के बाद भारत के खिलाफ रची जा रही कौन सी अंतरराष्ट्रीय साजिश हमेशा के लिए दफन हो गई है? आज की इस बेहद खोजी और राष्ट्रहित से जुड़ी विशेष रिपोर्ट में हम आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इस नए नक्शे की 11 जमीनी और सामरिक सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता के लिए उठाए गए इस महाकदम के सम्मान में वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इस बड़े कूटनीतिक और सैन्य खुलासे की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, इस कूटनीतिक और सैन्य हलचल को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे प्यारे चिकन नेक की भौगोलिक बनावट और इसके सामरिक महत्व को समझना होगा। नक्शे पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह पश्चिम बंगाल का वह संकरा इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तकनीकी रूप से इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर हुआ करती थी। इसके एक तरफ नेपाल की सीमा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरहद, और इसके ठीक ऊपर डोकलाम पठार के पास चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठी रहती है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई दुश्मन देश इस 22 किलोमीटर के संकरे रास्ते को ब्लॉक कर दे तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क मुख्य भूमि से पूरी तरह कट सकता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार बैठे चरमपंथी तत्व और घुसपैठिए इस गलियारे की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रच रहे थे। लेकिन 20 मई को जैसे ही प्रशासनिक कमान बदली और सेना ने इस पूरे कॉरिडोर को अपने सुरक्षा घेरे में लिया, वैसे ही भारत ने अपनी डिफेंस लाइंस को रीडिफाइन करना शुरू कर दिया। सेना ने अपनी सामरिक तैनाती और लॉजिस्टिक मोर्चेबंदी को इस तरह फैलाया है कि जो बफर जोन पहले महज 22 किलोमीटर की चौड़ाई में सिमटा था,
वह अब बढ़कर लगभग 42 किलोमीटर तक विस्तृत हो चुका है। अब आपके दिमाग में यह पेचीदा सवाल जरूर घूम रहा होगा कि बिना किसी युद्ध के या बिना सीमा पार किए कोई संकरा गलियारा रातों रात 42 किलोमीटर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, सेना के काम करने का तरीका बेहद गुप्त और अचूक होता है। भारतीय सेना ने अग्रिम चौकियों का निर्माण, बख्तरबंद रेजिमेंट की कमान और तोपखाने की रेंज को इस तरह रीअरेंज किया है कि अब इस पूरे कॉरिडोर की सुरक्षा गहराई दोगुनी हो चुकी है। यानी अब अगर कोई दुश्मन या घुसपैठिया इस इलाके में पैर रखने की कोशिश भी करेगा तो वह केवल सीमा पर तैनात जवानों के घेरे में नहीं फंसेगा, बल्कि 42 किलोमीटर पीछे तक बैठी भारतीय सेना की आर्टिलरी और घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जद में होगा। इस अप्रत्याशित सैन्य घेराबंदी ने बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा ताकतों और वहां के हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है, क्योंकि अब तक वे इस संकरे रास्ते को भारत की सबसे कमजोर नस मानते थे। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व मोर्चेबंदी ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट आदेश था कि चिकन नेक की सुरक्षा में कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेना के साहसी और त्वरित कदम ने सीमा पार के उन सभी मंसूबों को हमेशा के लिए दफनती कर दिया है जो भारत को अंदर से अस्थिर करने का सपना देख रहे थे। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की चौड़ाई का 22 किलोमीटर से बढ़कर 42 किलोमीटर हो जाना कोई मामूली प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के सर्वोच्च नेतृत्व का एक बेहद कड़ा और अचूक फैसला है। रक्षा सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु सरकार के गठन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य कमांडरों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में केवल एक ही एजेंडा था, भारत की सबसे कमजोर नस को हमेशा के लिए एक अभेद्य किले में तब्दील करना। प्रधानमंत्री मोदी का साफ और सीधा आदेश था कि चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर अब तक जो भी पारंपरिक नीतियां अपनाई जा रही थीं, उन्हें तुरंत बदला जाए। अब तक इस इलाके की सुरक्षा मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जिम्मे थी, और जो अपनी तरफ से बेहतरीन काम कर रही थी। लेकिन एक अर्धसैनिक बल की अपनी सीमाएं होती हैं। उनके पास भारी तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां या एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं होते। प्रधानमंत्री के आदेश पर भारतीय सेना ने इस पूरे कॉरिडोर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। सेना की कमान संभालते ही जमीनी स्तर पर जो कमाल हुआ, उसने सीमा पार बैठे रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। भारतीय सेना ने बिना कोई नया इलाका जीते या बिना अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किए केवल अपनी रणनीतिक तैनाती के दम पर इस कॉरिडोर की सुरक्षा गहराई को लगभग दोगुना कर दिया। सेना ने अपनी स्ट्राइक कोर और बख्तरबंद टुकड़ियों को सिलीगुड़ी के आसपास के बेस से निकालकर सीधे उन ट्राई जंक्शन पॉइंट्स पर तैनात कर दिया जहां से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं बेहद नजदीक हैं। इसके साथ ही आधुनिक सर्विलांस ड्रोन, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम और घातक तोपों की रेंज को इस तरह सेट किया गया कि पूरा का पूरा 22 किलोमीटर का पुराना गलियारा अब 42 किलोमीटर गहरे एक ऐसे सुरक्षा चक्रव्यूह में बदल चुका है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इस त्वरित सैन्य एक्शन का सबसे बड़ा असर सीमा पार बांग्लादेश के भीतर देखा जा रहा है। वहां की हुकूमत और सेना इस बात से पूरी तरह हैरान है कि भारत ने इतनी खामोशी और तेजी से पूरे इलाके का भूगोल और सामरिक समीकरण बदल कर रख दिया। कल तक जो लोग यह 2001 साल में सोचते थे कि पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ करना या चिकन नेक के आसपास डेमोग्राफी को बदलना बेहद आसान है, आज वे भारतीय सेना की कमान और बख्तरबंद गाड़ियों की गड़गड़ाहट देखकर पूरी तरह सहम चुके हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के उसी फौलादी इरादे का नतीजा है जिसने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दिया है। दोस्तों, जैसे ही भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत की और सुरक्षा घेरे को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 42 किलोमीटर गहरा कर दिया, वैसे ही सरहद पार बांग्लादेश के भीतर एक अभूतपूर्व खलबली मच गई। कल तक जो चरमपंथी तत्व, घुसपैठिए और सीमा पार बैठे कट्टरपंथी भारत की इस सबसे नाजुक नस को अपनी जागीर समझते थे, आज उनके खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार बंगाल में प्रशासनिक और राजनीतिक कमान बदलते ही सीमा पार के उन सिंडिकेट्स की कमर टूट गई है जो पिछले कई दशकों से भारत में अवैध प्रवासियों को धकेलने का धंधा चला रहे थे। अब तक स्थिति यह थी कि संकरा गलियारा होने के कारण घुसपैठिए चुपचाप सीमा पार करते थे और स्थानीय मददगारों की मदद से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के गांवों में छिप जाते थे। लेकिन अब भारतीय सेना की घातक टुकड़ियां आधुनिक सर्विलांस ड्रोन और नाइट विजन कैमरों की 24 घंटे कड़ी निगरानी के कारण अवैध रूप से सीमा लांघने का मतलब सीधे मौत के कुएं में पैर रखना हो गया है। इस अप्रत्याशित सैन्य और कूटनीतिक एक्शन से बांग्लादेश की सेना और वहां के कट्टरपंथियों में भारी बौखलाहट है।
वे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत ने बिना किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद के अपनी ही सीमा के भीतर इतनी बड़ी सामरिक बढ़त कैसे हासिल कर ली। कल तक जो तत्व भारत के आंतरिक कूटनीतिक फैसलों पर विषोमन कर रहे थे और सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पानी पीकर भारत को कोस रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सख्त आदेश ने उनकी बोलती पूरी तरह बंद कर दी है। उन्हें अब यह साफ साफ समझ आ गया है कि यह 1971 का पुराना भारत नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर और फौलादी इरादों वाला नया भारत है, जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश की हुकूमत और वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार के गठन से इसीलिए सबसे ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जैसे ही बंगाल की सत्ता का रिमोट कंट्रोल देशभक्त ताकतों के हाथ में जाएगा, वैसे ही न सिर्फ घुसपैठ पर पूरी तरह ताला लग जाएगा, बल्कि भारत अपनी इस सबसे कमजोर नस यानी चिकन नेक को हमेशा के लिए एक अभेद्य सैन्य किले में तब्दील कर देगा। आज मोदी सरकार और राज्य प्रशासन की इस फौलादी जुगलबंदी ने उनके इसी पुराने डर को 100% हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व मोर्चेबंदी और इसके दायरे को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 42 किलोमीटर गहरा करने के फैसले ने न केवल सीमा पर खलबली मचाई है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की कूटनीतिक शक्ति का लोहा मनवाया है। दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विश्लेषक और महाशक्तियां इस बात को देखकर हैरान हैं कि भारत ने बिना किसी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किए, बिना किसी सैन्य टकराव के, केवल अपनी रणनीतिक सूझबूझ से पूरे दक्षिण एशिया का सामरिक समीकरण बदलकर रख दिया है। नक्शे पर अगर आप ध्यान से देखें तो सिलीगुड़ी का यह इलाका हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। वैश्विक कूटनीति में इसे भारत की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता था, जिस पर चीन और उसके पिट्ठू देश हमेशा नजर गड़ाए रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक गुप्त और ठोस आदेश ने इस पूरी धारणा को ही बदल दिया। भारतीय सेना ने अपनी फॉरवर्ड पोजीशन, आर्टिलरी, गन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इस तरह से रीअरेंज किया कि अब दुश्मन चाहकर भी इस गलियारे की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। जो गलियारा कल तक भारत की चिंता का सबब था, आज वह देश की सुरक्षा का सबसे मजबूत और अभेद्य किला बन चुका है। इस सामरिक विस्तार का सबसे बड़ा कूटनीतिक फायदा यह हुआ है कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की सुरक्षा अब हमेशा के लिए सुनिश्चित हो गई। विदेशी ताकतें जो इस संकरे रास्ते को ब्लॉक करके भारत को 2 हिस्सों में बांटने का दिवा स्वप्न देख रही थी, उनके सारे मंसूबे अब हमेशा के लिए मटियामेट हो चुके हैं। शुभेंदु सरकार द्वारा कानून व्यवस्था की कमान सेना और केंद्र के हवाले करना और उसके तुरंत बाद सेना का यह त्वरित एक्शन इस बात का गवाह है कि जब देश का नेतृत्व फौलादी इरादों वाला हो तो सुरक्षा नीतियां कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दहाड़ती हैं। यह नए भारत की वह कूटनीतिक जीत है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। दोस्तों, आज के इस पूरे और बेहद खोजी विश्लेषण से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। 20 मई को शुभेंदु सरकार का वह एक फैसला और उसके ठीक 48 घंटों के भीतर भारतीय सेना द्वारा चिकन नेक के सुरक्षा दायरे को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 42 किलोमीटर कर देना, यह कोई सामान्य सैन्य मूवमेंट नहीं है। यह नए भारत की उस बदलती और आक्रामक रक्षा नीति का जीवंत प्रमाण है, जहां अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए बिना किसी संकोच के बड़े और कड़े फैसले लिए जाते हैं। कल तक जो विदेशी तत्व और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत की कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में रहते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आदेश ने उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। अब पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया है कि बंगाल की धरती पर देशभक्त ताकतों की वापसी सीमा पार बैठे दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और मुस्तैद जवान अब उस सरहद पर पहरा दे रहे हैं जिसे कभी घुसपैठ का डंकी रूट बना दिया गया था। यह हर एक सच्चे भारतवासी के लिए गर्व और आत्मसम्मान का क्षण है। अब समय आ गया है कि हम सभी राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर अपनी वीर सेना और देश के फौलादी नेतृत्व के इन ऐतिहासिक कदमों का खुलकर समर्थन करें। यह लड़ाई किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि इस देश की मिट्टी, इसकी सीमाओं और 140 करोड़ भारतीयों के सुरक्षित भविष्य की है। सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संतुलन बदलने की कोशिश कर रहे थे। जांच एजेंसियों को कुछ स्थानों से नक्शे, सैटेलाइट फोन, विदेशी करेंसी और ऐसे डिजिटल उपकरण मिले हैं जिनका इस्तेमाल सामान्य नागरिक नहीं करते। यही वह बिंदु था जिसके बाद दिल्ली में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सैन्य अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख कई घंटों तक लगातार स्थिति की समीक्षा करते रहे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद सेना को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अब सीमा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को केवल निगरानी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि तुरंत सामरिक जवाब देने की तैयारी भी रखी जाए।
इसी बीच सबसे ज्यादा खलबली उस रिपोर्ट ने मचाई है जिसमें दावा किया गया है कि सीमा पार से कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने चिकन नेक के आसपास के इलाकों में स्लीपर नेटवर्क खड़े करने की योजना बनाई थी। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि अगर समय रहते ये नेटवर्क नहीं तोड़ा जाता तो आने वाले वर्षों में यह इलाका देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। यही कारण है कि अब केवल सेना ही नहीं बल्कि केंद्रीय एजेंसियां भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। कई जिलों में दस्तावेज सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष साइबर मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे सोशल मीडिया चैनल और एनक्रिप्टेड ग्रुप भी चिन्हित किए गए हैं जो सीमा पार से नैरेटिव वॉरफेयर चलाकर स्थानीय युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। भारत अब इस पूरे खेल को केवल सीमा विवाद नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर के रूप में देख रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू वह है जिसने सीधे चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने केवल चिकन नेक तक अपनी तैयारी सीमित नहीं रखी बल्कि उत्तर पूर्व के कई रणनीतिक एयरबेस और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इसका सीधा संदेश यह है कि भारत अब किसी भी दोहरे मोर्चे की संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहा। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना की गतिविधियों में अचानक तेजी देखी गई है। रात के समय लगातार एआर को कारण संभालिंग की जा रही है और कई एडवांस फाइटर जेट्स को पूर्वी सेक्टर में पुनः तैनात किया गया है। यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल भारत ने पहले भी संवेदनशील सैन्य तनाव के दौरान किया था, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि भारत रक्षात्मक मुद्रा में नहीं बल्कि स्पष्ट आक्रामक तैयारी के साथ दिखाई दे रहा है। उधर सीमा पार बांग्लादेश के भीतर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। खबरें हैं कि वहां की सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद बढ़ने लगे हैं। कुछ अधिकारी नहीं चाहते कि भारत के साथ किसी भी प्रकार का तनाव बढ़े क्योंकि वे भारतीय सैन्य क्षमता को भली भांति जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी और बाहरी प्रभाव वाले गुट लगातार माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब ढाका के भीतर भी सुरक्षा एजेंसियां कई गुप्त बैठकों में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। सूत्र बताते हैं कि भारत की आक्रामक सैन्य तैयारी ने वहां की सत्ता व्यवस्था के भीतर असहजता पैदा कर दी है क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर गई तो भारत इस बार केवल चेतावनी देकर नहीं रुकेगा। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर अब स्थानीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। जिन इलाकों में पहले रात होते ही संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो जाती थीं, वहां अब सेना की लगातार गश्त के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। कई अवैध ठिकानों को खाली किया जा चुका है और कुछ संदिग्ध लोग अचानक गायब बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सेना की तेज कार्रवाई के कारण पूरे नेटवर्क में डर फैल चुका है। यही कारण है कि अब सीमा पार बैठे आकाओं को समझ नहीं आ रहा कि भारत की अगली चाल क्या होगी। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एजेंसियां अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि उन आर्थिक नेटवर्क्स पर भी कार्रवाई शुरू की जाएगी जिनके जरिए अवैध घुसपैठ और जमीन कब्जाने का खेल चलाया जा रहा था। दोस्तों, अब जो जानकारी सामने आई है उसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय एजेंसियों ने कुछ ऐसे वित्तीय लेनदेन पकड़े हैं जिनके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अब सीमावर्ती क्षेत्रों में अचानक जमीन खरीदने और अवैध निर्माण के लिए पैसा कहां से आ रहा था। अगर यह नेटवर्क पूरी तरह उजागर हो गया तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि अब केवल सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं बल्कि आर्थिक जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुकी हैं। दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व अब इस पूरे संकट को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक और जनसंख्या युद्ध के रूप में भी देख रहा है। इस बीच भारतीय सेना ने जिस तेजी से अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत की है उसने अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का भी ध्यान खींच लिया है। कई विदेशी रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पुरानी धीमी रणनीति छोड़ चुका है। अब नई नीति स्पष्ट है, पहले पहचानो, फिर घेरो और उसके बाद निर्णायक कार्रवाई करो। यही कारण है कि सेना को इस बार अभूतपूर्व अधिकार दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात कमांडरों को तुरंत निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि किसी भी खतरे का जवाब मिनटों में दिया जा सके। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस पूरे ऑपरेशन को केवल सीमा सुरक्षा मिशन नहीं माना जा रहा बल्कि इसे आने वाले समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अगर भारत चिकन नेक को पूरी तरह सुरक्षित करने में सफल हो जाता है तो उत्तर पूर्व को अस्थिर करने की दशकों पुरानी कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। यही कारण है कि इस समय पूरा सरकारी तंत्र एक साथ एक्टिव दिखाई दे रहा है। सेना, खुफिया एजेंसियां, साइबर यूनिट्स, आर्थिक जांच एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन सभी को एक साझा मिशन पर लगा दिया गया है। अब सवाल यह है कि भारत की अगली चाल क्या होगी।
क्या केवल सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाएगा या फिर सीमा पार बैठे उन नेटवर्क्स पर भी सीधा दबाव बनाया जाएगा जो इस पूरे खेल को चला रहे हैं? अंदरूनी सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं जो पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल देंगे। भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वह यह संदेश देना चाहता है कि अगर किसी ने उसकी संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब इतना बड़ा होगा कि उसकी गूंज सीमा पार ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों तक सुनाई देगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक देशभक्त तक देश की सुरक्षा से जुड़ी यह प्रामाणिक और सच्ची रिपोर्ट पहुंच सके। देशहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही हर एक अंदरूनी और खोजी खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली बेहद महत्वपूर्ण और विशेष रिपोर्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और गर्व से कहते रहिए जय हिंद, जय भारत।